हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट सोल्यूशन। कैसे हो आप सब? तो रेलवे DFCCIL 2023 का जो रिक्रूटमेंट है, यहाँ पे अभी हम लोग मंथली करंट अफेयर कर रहे थे। इसमें हम लोग जून 2023 का करंट अफेयर देख लिए थे। अब हम लोग जुलाई 2023 का करंट अफेयर देखते हैं। और ये आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, ठीक है, जैसा कि आपका जून 2023 का था। और काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि रेल बजट 2023 पे वीडियो बनाने के लिए, तो उस पर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, ठीक है। वो आप देख सकते हो, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक करके देख सकते हो। जो DFCCIL इंपॉर्टेंट टॉपिक करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें सारे के सारे चीज़ें हैं। कुछ लोग पूछ रहे थे कि DFCCIL पे अलग से कोई वीडियो है, तो उसका भी एक वीडियो मैंने बना रखा है DFCCIL इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए फिर यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं जुलाई 2023 का करंट अफेयर, ठीक है। और इसमें भी हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे नेशनल न्यूज़, फिर इंटरनेशनल, ऐसे स्पोर्ट्स पे, फिर इंपॉर्टेंट डेज, फिर नेवली अपॉइंटमेंट्स जो हैं उनको देखने वाले हैं, जितने भी जुलाई 2023 में हुए हैं, राइट। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले नेशनल न्यूज़ से। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य कौन सा बन गया है? तो विच स्टेट हैज़ बिकम द लार्जेस्ट माइक्रो बारोअर इन इंडिया? तो ये बन गया है बिहार, ठीक है। इससे पहले तमिलनाडु था, लेकिन तमिलनाडु को पीछे छोड़ते हुए अब बिहार बन गया है सूक्ष्म उधार लेने वाला, ठीक है। सबसे अधिक वो भी सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य बन गया है बिहार। अगला क्वेश्चन है कि विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी, जिसको हम लोग बोलेंगे एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, EPR, क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहरी निकाय बनकर किसने इतिहास रच दिया है? तो ये इंदौर ने, ठीक है। इंदौर आपको याद रखना है कि विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी या फिर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी EPR, क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहरी निकाय बनकर किसने इतिहास रच दिया है? तो इंदौर ने, ठीक है। तो पहले ही दो क्वेश्चन बाउंसर निकल गए। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में खारची पूजा महोत्सव आयोजित किया जा रहा है? सो इन विच स्टेट खारची पूजा फेस्टिवल हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड? तो ये इंपॉर्टेंट है, देखिए जितने भी महोत्सव हैं, मेला है, त्यौहार हैं, सब इंपॉर्टेंट हैं। तो खारची पूजा महोत्सव की अगर हम बात करें तो ये त्रिपुरा में आयोजित किया गया, ठीक है। त्रिपुरा आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में देश के पहले सहकारिता से संचालित सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी है? तो इन विच स्टेट डिड होम मिनिस्टर अमित शाह ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट कोऑपरेटिवली रन सैनिक स्कूल? ठीक है, तो सहकारिता से संचालित ये पहली स्कूल है, कोऑपरेटिवली रन सैनिक स्कूल। ये कहाँ पे इसका आधारशिला रखा गया? गुजरात में। तो किसके द्वारा? गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, राइट। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में राष्ट्रीय रक्ताल्पता उन्मूलन मिशन प्रारंभ किया है? तो राष्ट्रीय रक्ताल्पता उन्मूलन मिशन की अगर बात आए, नेशनल एनीमिया इरामिनेशन मिशन, ठीक है, तो नेशनल एनीमिया इरामिनेशन मिशन का प्रारंभ किया है अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। किस राज्य में किया है? तो ये मध्य प्रदेश में किया है, ठीक है। मध्य प्रदेश आपको याद रखना है। मुझे आई थिंक कलर चेंज कर लेना चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा उस पर ज़्यादा बोल्ड आ जा रहा है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, कुई भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने को किस राज्य सरकार की मंजूरी मिली है? तो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द इंक्लूजन ऑफ कुई लैंग्वेज इन द 8th शेड्यूल? तो ये देखिए, कुई जो भाषा है वो ओडिशा से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो ओडिशा राज्य की मंजूरी मिली है इसको। तो कुई भाषा अगर पूछे, कुई भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने को किस राज्य सरकार की मंजूरी मिली? तो ओडिशा, ठीक है, ओडिशा राज्य की मंजूरी मिली है, क्योंकि ये ओडिशा की ही लैंग्वेज है। ओडिशा के बताया जाता है साउथ और मध्य साइड, ठीक है, मतलब दक्षिण और मध्य ओडिशा का ये लैंग्वेज है। अगला क्वेश्चन है, DGCA ने किस राज्य में देश के 36वें उड़ान प्रशिक्षण फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल को मंजूरी दी है? सो इन विच स्टेट हैज़ द DGCA अप्रूव्ड द कंट्रीज 36th फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल? तो ये तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु ने। तो DGCA ने किस राज्य में देश के 36वें उड़ान प्रशिक्षण फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल को मंजूरी दी है? तो तमिलनाडु राज्य में देश के 36वें उड़ान प्रशिक्षण को मंजूरी दी है DGCA ने। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस एयरपोर्ट पर देश की पहली एलिवेटेड क्रॉस टैक्सीवे सर्विस की शुरुआत करी गई है? तो फर्स्ट एलिवेटेड क्रॉस टैक्सीवे सर्विस हैज़ बीन स्टार्टेड इन इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, न्यू दिल्ली। कहाँ पे है ये? न्यू दिल्ली। तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहला एलिवेटेड क्रॉस टैक्सीवे सर्विस स्टार्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने बढ़ते मानव हाथी संघर्ष को कम करने के प्रयास में गजाह कोठा अभियान शुरू किया है? तो ये देखिए, गजाह कोठा अभियान शुरू किया गया है मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए, ठीक है। इसके बारे में नहीं जानना है, बस इतना जान लीजिए कि कौन से राज्य सरकार ने इसको शुरू किया है। तो ये असम, ठीक है। तो ये अभियान शुरू किसने किया है? असम राज्य सरकार ने, राइट। कौन सा अभियान? गजाह कोठा अभियान असम राज्य सरकार ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के आथुर पान के पत्तों को भौगोलिक संकेत GI प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग जो है वो प्राप्त हुआ है आथुर पान के पत्तों को। तो ये कहाँ का है? तमिलनाडु का, ठीक है, तमिलनाडु आपको याद रखना है। तमिलनाडु राज्य के आथुर पान के पत्तों को GI टैग प्राप्त हुआ है, राइट। अगला क्वेश्चन है
कि किस राज्य में देश की पहली ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांस अकादमी स्थापित की जाएगी। सो इन विच स्टेट द कंट्रीज फर्स्ट ई स्पोर्ट एंड ब्रेक डांस अकेडमी विल बी सेटअप। तो ये मध्य प्रदेश में करी जाएगी, ठीक है, एमपी मध्य प्रदेश में। क्या चीज़? ई स्पोर्ट और ब्रेक डांस। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है। सो विच इज़ फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया विथ 4 रनवे। तो अगेन इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे 4 रनवे वाला, ठीक है, ये 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। अगला क्वेश्चन है स्किल इंडिया परियोजना ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की लुप्त हो रही नर्मदा कला को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया है। तो ये जम्मू कश्मीर ने, ठीक है। तो किस राज्य की ये है स्किल इंडिया परियोजना जिसने लुप्त हो रही नर्मदा कला को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया है? तो जम्मू कश्मीर की स्किल इंडिया परियोजना ने, राइट। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के तुलजा भवानी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू हुआ है। तो ये देखिए तुलजा भवानी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू हुआ है। तो ये कौन से स्टेट में है? महाराष्ट्र में, ठीक है। महाराष्ट्र के तुलजा भवानी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अडानी समूह ने किस राज्य को भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू की है। यहाँ पे होना चाहिए कि हाल ही में अडानी समूह ने किस राज्य में भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू की है। तो ये झारखंड में करी है, ठीक है। तो झारखंड आपको याद रखना है। अडानी समूह वैसे भी चर्चा में रहती है। तो हाल ही में अडानी समूह ने किस राज्य में भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू की है। तो ये झारखंड में। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में चचिन चराई महोत्सव का आयोजन किया गया है। सो इन विच स्टेट द चचिन चराई फेस्टिवल हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड। तो अगेन ये इंपॉर्टेंट है, चचिन चराई महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया। तो ये अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश आपको याद रखना है। जितने भी महोत्सव, मेले, त्यौहार सब इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। किस राज्य में चचिन चराई महोत्सव का आयोजन किया गया? अरुणाचल प्रदेश में। अगला है कि किस राज्य के भिवंडी में भारत का पहला कार्बन मुक्त गाँव विकसित किया जा रहा है। ये तो क्वेश्चन अभी पिछले वाले में हुआ था, ठीक है। ये भिवंडी तालुका करके था गांव, ठीक है। तो ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में। पिछले वाले ही वीडियो में ये हुआ था, ठीक है, करंट अफेयर में। अगला क्वेश्चन है कि पीएम मोदी ने वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इंटीग्रेटेड टर्मिनल का उद्घाटन किया। यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है। तो ये आपका अंडमान निकोबार में है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि पीएम मोदी ने वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इंटीग्रेटेड टर्मिनल का उद्घाटन किया। यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है। तो अंडमान निकोबार में, ठीक है। अंडमान निकोबार में है आपका वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहाँ पे इंटीग्रेटेड टर्मिनल का उद्घाटन किया गया अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के गोपालपुर बंदरगाह ने कार्गो हैंडलिंग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। तो ये देखिए आपका जो गोपालपुर बंदरगाह है, मतलब यहाँ पे कार्गो हैंडलिंग की जो बात हो रही है, सबसे ज़्यादा लोडिंग की बात हो रही है, ठीक है, कि कितने मीट्रिक टन लोडिंग करी जाती है। तो उसमें इसने इस बार रिकॉर्ड बनाया है। तो हाल ही में गोपालपुर बंदरगाह ने कार्गो हैंडलिंग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। तो ये कहाँ पे है? ओडिशा में है, ठीक है। ओडिशा में ये बंदरगाह है, गोपालपुर बंदरगाह। अगला क्वेश्चन है कि 24वें कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में किस शहर में महिला त्रिसेवा मोटरसाइकिल रैली का शुरुआत करी गई। तो फ्रॉम विच सिटी द वुमेन ट्राई सर्विस मोटरसाइकिल रैली वॉज फ्लैग्ड ऑफ टू मार्क द 24th कारगिल विजय दिवस। तो ये नई दिल्ली में करी गई, ठीक है। तो अगर आपको दिखे कहीं पे भी त्रिसेवा मोटरसाइकिल रैली की शुरुआत या फिर ट्राई सर्विस मोटरसाइकिल रैली, तो आपको न्यू दिल्ली करेक्ट मारना है। ये न्यू दिल्ली में करी गई, राइट, 24वें कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में। अगला क्वेश्चन है पेंटागन को पीछे छोड़ भारत के किस शहर में दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन बनाया गया है। तो पेंटागन को पीछे छोड़ भारत के किस शहर में दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन बनाया गया है। तो सूरत में, ठीक है। सूरत यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस शहर में भारत के पहले वैदिक थीम वाले पार्क का अनावरण किया गया है। तो पहले वैदिक थीम वाले पार्क का अनावरण कहाँ पे किया गया है। ये किया गया है नोएडा में। सो इन विच सिटी इंडियाज फर्स्ट वैदिक थीम पार्क हैज़ बिन अनवेल्ड। तो ये नोएडा आपको याद रखना है। पहले वैदिक थीम वाले पार्क का अनावरण नोएडा में। अगला है नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बन गए हैं। सो हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट पर्सन टू क्रॉस द नॉर्थ चैनल। तो नॉर्थ चैनल का मतलब कि ये जैसे 2 झील या फिर 2 समुद्र के बीच का एक जल मार्ग होता है, जिसे जल डमरू मध्य बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि इसका जो शेप होता है वो डमरू के जैसा होता है, ठीक है। मतलब जो इसका जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर होता है, सिंपली इस वजह से इसको जल डमरू मध्य बोलते हैं। तो ये जो नॉर्थ चैनल है ये स्कॉटलैंड और आयरलैंड के बीच का एक जल डमरू मध्य है। मतलब 2 झीलों या फिर 2 समुद्रों के बीच का जो जलमार्ग होता है उसको बोलते हैं। तो इसको पार करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बन गए हैं। तो ये बन गए हैं अंशुमन झिंगरन, ठीक है। अंशुमन झिंगरन को आपको याद रखना है। नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के ये व्यक्ति बन गए हैं, अंशुमन झिंगरन। अगला क्वेश्चन है कि उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग और किस राज्य सरकार ने संयुक्त रूप से एक जिला एक उत्पाद वाल का शुभारंभ किया। तो ये गुजरात सरकार ने, ठीक है। अगर बात करें उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग और किस राज्य सरकार ने संयुक्त रूप से एक जिला एक उत्पाद वाल का शुभारंभ किया है। तो ये गुजरात सरकार ने, राइट। अगला क्वेश्चन है
कि मलेरिया और डेंगू से निपटने हेतु किस राज्य सरकार ने गंबूसिया मछली का इस्तेमाल करने की घोषणा की है। तो ये क्वेश्चन मैंने कहीं पे कराया है, ठीक है, मतलब ऐसा ही क्वेश्चन कराया था। गंबूसिया मछली का इस्तेमाल देखिए करा जाएगा मलेरिया और डेंगू से निपटने के लिए। तो ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो गंबूसिया मछली होती है, जो डेंगू और मलेरिया होते हैं, जो मतलब जिन मच्छरों से ये फैलते हैं, उनको ये क्या करती है, खा जाती है, ठीक है। तो उन्हीं को रोकने के लिए, ठीक है, उन मलेरिया और डेंगू से निपटने के लिए इस गंबूसिया मछली का इस्तेमाल करा जाएगा। तो ये कौन से स्टेट में इसकी इस्तेमाल किया जा रहा है? तो आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो मलेरिया और डेंगू से निपटने के लिए किस राज्य सरकार ने गंबूसिया मछली का इस्तेमाल करने की घोषणा की है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने, ठीक है। आंध्र प्रदेश सरकार, आपको याद रखना है, ये गंबूसिया जो मछली होगी, ये जो भी मच्छर हैं जो इनको फैलाते हैं, ठीक है, डेंगू और मलेरिया को, उनको ये खा जाती है, कुछ ऐसा मतलब होता है। तो ये आंध्र प्रदेश सरकार ने इसके इस्तेमाल करने की घोषणा करी है। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक विधानसभा में पारित करवाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? सो न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक, ठीक है, तो विधानसभा में पारित करवाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये राजस्थान, ठीक है, यहीं पे चुनाव होने वाला है अब। तो राजस्थान बन गया है, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन कंट्री टू पास द मिनिमम इनकम गारंटी बिल इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये राजस्थान बन गया है, राइट। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है? तो सबसे पहली बात तो जो अपनी आंटी निर्मला सीतारमण है, इन्होंने किया है जीएसटी भवन का उद्घाटन। कहाँ पे किया है? तो ये त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया गया निर्मला सीतारमण के द्वारा। त्रिपुरा में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास में दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? सो हु हैज़ बिकम द सेकंड लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर इन इंडियन हिस्ट्री? तो ये बन गए हैं नवीन पटनायक, ठीक है, ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं ये नवीन पटनायक। ये बन गए हैं दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री, राइट। अगर हम बात करें इससे पहले, तो पवन कुमार चामलिंग ये पहले नंबर पे हैं, सिक्किम के ये मुख्यमंत्री रहे। 24 वर्ष 205 दिन का इनका कार्यकाल रहा। 12 दिसंबर 1994 से 27 मई 2019 तक रहे ये, ठीक है। तो 24 साल तक इन्होंने सर्व किया और फिर उसके बाद 2019 में ये चुनाव हार गए थे, ठीक है, ये हार गए थे, छोड़ा नहीं था पद। और वहीं पे नवीन पटनायक की अगर हम बात करें तो ये ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं। 23 वर्ष 139 दिन तक, अभी मतलब वर्तमान में थोड़ा और बढ़ गया होगा, ये जुलाई का करंट अफेयर है, ठीक है। तो 23 वर्ष 139 दिन 5 मार्च 2000 से लेकर के अभी तक ये बने हुए हैं, ठीक है, अभी तक ये बने हुए हैं। अगला है अभी इससे पहले जो थे, इन्हीं को इन्होंने पीछे छोड़ा, ये थे ज्योति बसुगे, ठीक है, ये पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री। 23 वर्ष 137 दिन का इनका कार्यकाल था, ठीक है। तो 21 जून 1977 से लेकर के 6 दिसंबर 2000 तक ये रहे थे मुख्यमंत्री, ठीक है। उसके बाद इन्होंने अपना पद छोड़ दिया था। तो ये 23 वर्ष 137 दिन तक रहते हैं। तो जैसे ये 138 या 139 दिन के होते हैं, तो ये इनको पीछे छोड़ देते हैं, बन जाते हैं नवीन पटनायक, दूसरे मुख्यमंत्री जो सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री के रूप में बने हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है कि भारतीय इतिहास में दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो नवीन पटनायक, ओडिशा के मुख्यमंत्री, राइट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में किस देश ने भारत को 105 प्राचीन कलाकृतियाँ सौंपी हैं? सो रिसेंटली विच कंट्री हैज़ हैंडेड ओवर 105 एंशिएंट आर्ट फैक्ट्स टू इंडिया? तो किसने 105 प्राचीन कलाकृतियाँ सौंपी हैं भारत को? अमेरिका ने, ठीक है, अमेरिका ने। आपको याद रखना है कि अमेरिका ने भारत को 105 प्राचीन कलाकृतियाँ सौंपी हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में भारत का पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब स्थापित किया जाएगा? सो इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब विल बी सेटअप? तो ये केरला, ठीक है, केरला। आपको याद रखना है, भारत का पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब यहाँ पे स्थापित किया गया है केरला में। अगला क्वेश्चन है कि गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के कुरनूल में भगवान श्री राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का शिलान्यास किया है? सो होम मिनिस्टर अमित शाह हैज़ लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ 108 फीट टाल स्टैचू ऑफ लॉर्ड श्री राम इन कुरनूल ऑफ विच स्टेट? तो आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश के कुरनूल में गृह मंत्री अमित शाह ने भगवान श्री राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का शिलान्यास किया है। ये आपको याद रखना है, आंध्र प्रदेश में, राइट। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने देश का पहला गिग वर्कर्स बिल पेश किया है? तो ये पहला गिग वर्कर्स बिल है, ये किस राज्य सरकार ने पेश किया है? तो राजस्थान ने, ठीक है, जहाँ पे अभी चुनाव होना है। याद रखिएगा, किस राज्य सरकार ने देश का पहला गिग वर्कर्स बिल पेश किया है? राजस्थान ने। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में पहली बार किसी ट्रांसजेंडर को जन्म का प्रमाण पत्र दिया गया? तो ये अपने आप में एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि इन विच स्टेट फॉर द फर्स्ट टाइम अ सर्टिफिकेट ऑफ बर्थ हैज़ बीन गिवन टू अस ट्रांसजेंडर? तो ये राजस्थान में दिया गया, नूर शेखावत नाम है जिनको ये दिया गया। तो ये पहले ट्रांसजेंडर हैं, ठीक है। किस राज्य में पूछ रहा है पहली बार किसी ट्रांसजेंडर को जन्म का प्रमाण पत्र दिया गया? तो राजस्थान में। किसको दिया गया? नूर शेखावत नाम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री ने कहाँ पर भारत के भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र भारत मंडपम का उद्घाटन किया है?
तो ये कहाँ पे किया है प्रधानमंत्री ने, कहाँ पर भारत के भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र भारत मंडपम का उद्घाटन किया है, तो नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में आपको याद रखना है, भारत मंडपम का उद्घाटन किया अपने प्रधानमंत्री ने। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने 7 बिग कैट के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस लॉन्च किया है। सो विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस फॉर द कंजर्वेशन ऑफ 7 बिग कैट्स। तो ये आपका हो जाएगा भारत ने। ठीक है, भारत ने। सो किस देश ने 7 बिग कैट के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस लॉन्च किया, तो भारत ने। अगला क्वेश्चन है कि किस केंद्र शासित प्रदेश में पहला महिला पुलिस स्टेशन की स्थापना की गई है। तो पहला यहाँ पे महिला पुलिस स्टेशन की स्थापना की गई है लद्दाख। ठीक है, लद्दाख में। सो किस केंद्र शासित प्रदेश में अगर पूछे पहला महिला पुलिस स्टेशन की स्थापना की गई है, तो ये लद्दाख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे हम लोग देख लेते हैं कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ के बारे में। ठीक है, जो आपके जुलाई 2023 के हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि किस देश ने विदेशी श्रमिकों के लिए डिजिटल खानाबदोश रणनीति शुरू की है। सो विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड डिजिटल नोमैड स्ट्रेटजी फॉर फॉरेन वर्कर्स। तो ये कनाडा ने। ठीक है, कनाडा ने शुरू की है डिजिटल खानाबदोश रणनीति विदेशी श्रमिकों के लिए, कनाडा ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है। तो कौन बन गया है, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू बैन प्लास्टिक प्रोडक्ट बैग्स। तो प्लास्टिक प्रोडक्ट बैग पर बैन लगाने वाला पहला देश बन गया है न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड, आपको याद रखना है, न्यूजीलैंड पहला देश बन गया है जो प्लास्टिक प्रोडक्ट बैग्स पर बैन लगाता है। राइट। अगला क्वेश्चन है एशियाई प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग पर पर्यवेक्षक का दर्जा पाने वाला पहला अरब देश कौन सा बना है। तो ये यूएई बना है, यूएई। ठीक है, एशियाई प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग पर पर्यवेक्षक का दर्जा पाने वाला पहला अरब देश यूएई बन गया है, यूएई। अगला क्वेश्चन है रेजर पे इंडिया ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे किस देश में लॉन्च किया। तो रेजर पे इंडिया ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे किस देश में लॉन्च किया, मलेशिया में। ठीक है, मलेशिया में ये लॉन्च किया रेजर पे इंडिया ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया है। तो ये चाइना ने। ठीक है, तो कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको बाउंसर हो जा रहे होंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि मतलब लग रहा है कि हाँ ठीक है ये लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको हर एक क्वेश्चन पे ध्यान देना है, क्योंकि ये सब ऐसे मतलब टॉपिक्स हैं जिनसे कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, कोई कुछ कह नहीं सकता है। तो ये आपका क्वेश्चन था कि किस देश ने दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया है। तो चाइना ने। ठीक है, चाइना ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है कि आईआईटी दिल्ली किस शहर में अपना पहला ग्लोबल कैंपस खोलने जा रहा है। सो इन विच सिटी आईआईटी दिल्ली इज गोइंग टू ओपन इट्स फर्स्ट ग्लोबल कैंपस। तो अबू धाबी में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अच्छा क्वेश्चन है कि आईआईटी दिल्ली किस शहर में अपना पहला ग्लोबल कैंपस खोलने जा रहा है। तो अबू धाबी में। ठीक है, अबू धाबी में। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। सो विच कंट्री हैज़ अप्लाई टू ज्वाइन द ब्रिक्स ग्रुप। तो ये अल्जीरिया ने। अल्जीरिया ने अप्लाई किया है ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेवली अपॉइंटमेंट्स। ठीक है, जो नए नए अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उनके बारे में। तो पहला क्वेश्चन इसमें है कि संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने किस देश के जू हाओलियांग को यूएनडीपी का उप प्रमुख नियुक्त किया है। तो द यूएन चीफ हैज़ अपॉइंटेड सू, ठीक है, मतलब जू यहाँ पे, हाओलियांग ऑफ विच कंट्री एज द डिप्टी चीफ ऑफ यूएनडीपी। तो ये चाइना के, नाम से ही पता चल जा रहा है, जू हाओलियांग, इनको यूएनडीपी का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये चाइना के हैं, चाइना के। अगला क्वेश्चन है कि टीएस सिंहदेव किस राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में इनको चुना गया है। टीएस सिंहदेव को तो छत्तीसगढ़ के। ठीक है, मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के, नवीन पटनायक। और उप मुख्यमंत्री का अगर हम लोग बात करें तो ये कौन है, टीएस सिंहदेव। ठीक है, टीएस सिंहदेव को छत्तीसगढ़ का उप मुख्यमंत्री के रूप में इनको चुना गया है। अगला क्वेश्चन है कि किसे बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया बीएफआई के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो ये आधव अर्जुन को। ठीक है, आधव अर्जुन को बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, आधव अर्जुन को। अगला क्वेश्चन है कि किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को सीनियर पुरुष चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो किससे चुना गया है, किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को सीनियर पुरुष चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो अजीत अगरकर को। ठीक है, अजीत अगरकर को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है कि किसे ICAR भारतीय तेल पाम अनुसंधान संस्थान IIOPR के लिए अनुसंधान सलाहकार समिति RAC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। सो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द रिसर्च एडवाइजरी कमिटी RAC फॉर ICAR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल पाम रिसर्च IIOPR। तो किसे नियुक्त किया गया है सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में, बी नीरज प्रभाकर को। ठीक है, बी नीरज प्रभाकर को। तो ये तो क्वेश्चन इतना बड़ा हो गया, इतने में कितने लोग बोल्ड हो जाएंगे कि इतना बड़ा क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, बट कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब अब यहाँ पे आ गया तो क्या करें। तो ये बी नीरज प्रभाकर, आपको याद रखना है कि किसे
AR भारतीय तेल पाम अनुसंधान संस्थान के लिए अनुसंधान सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है B नीरज प्रभाकर को। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में चुना है। तो अगर पूछे आपसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, NGT के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो शेव कुमार सिंह को, ठीक है, शेव कुमार सिंह, ये आपको याद रखना है, शेव कुमार सिंह को चुना गया है NGT, ठीक है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण या फिर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में। अगला क्वेश्चन है किसे कोल इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। सो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कोल इंडिया, तो PM प्रसाद। तो ये क्वेश्चन आपको होगा कि हाँ ये ठीक है कि कोल इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे चुना गया है, PM प्रसाद। तो अपने में ही एक प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, PM प्रसाद को चुना गया है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर से आप याद कर लीजिए, PM प्रसाद को कोल इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में चुना गया है। अगला क्वेश्चन है कि गूगल ने किसको भारत का नया नीति प्रमुख नियुक्त किया है। तो गूगल की बात हो रही है यहाँ पे, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाई गूगल एज द न्यू हेड ऑफ पॉलिसी फॉर इंडिया। सो श्रीनिवास रेड्डी को नियुक्त किया है गूगल ने, ठीक है, भारत का नया नीति प्रमुख। भारत का नया नीति प्रमुख किसे नियुक्त किया है गूगल ने, सो श्रीनिवास रेड्डी को। अगला क्वेश्चन है कि किसे वित्तीय नियोजन मानक बोर्ड इंडिया के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड इंडिया, कृष्णा मिश्रा को, ठीक है, कृष्ण मिश्रा को। अगला क्वेश्चन है कि किसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। सो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, तो ये के राजा रमन को, ठीक है, सो के राजा रमन को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है किसे एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, सो शेख तलाल को, ठीक है, सो शेख तलाल को एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि रूसी ऑयल कंपनी रॉसनेफ्ट के निदेशक मंडल में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो रूसी ऑयल कंपनी रॉसनेफ्ट के निदेशक मंडल में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने हैं, ठीक है, इस वजह से ये क्वेश्चन है कि पहले भारतीय कौन बने हैं, GK सतीश, ठीक है, GK सतीश आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। सो लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में देवेश उत्तम को नियुक्त किया गया है, राइट। अगला क्वेश्चन है कि SBI कार्ड के नए प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। सो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ SBI कार्ड, अभिजीत चक्रवर्ती को SBI कार्ड के नए प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है, अभिजीत चक्रवर्ती को। अगला क्वेश्चन है कि मिशेल बुलाक किस देश के केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर बनी है। सो मिशेल बुलाक हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ द सेंट्रल बैंक ऑफ विच कंट्री, तो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की। सो मिशेल बुलाक किस देश की केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर बनी है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑस्ट्रेलिया की हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसे सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में नीरज अखौरी को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है किसे भारतीय तटरक्षक ICG के 25वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। सो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि किसे भारतीय तटरक्षक ICG के 25वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 25th डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड ICG, तो ये राकेश पाल को, ठीक है, राकेश पाल को 25वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है ICG, इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक के रूप में राकेश पाल आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने किसे जीवन बीमा निगम का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। सो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये आपका N सतपाल भानु, ठीक है, सिंपली सतपाल भानु नाम है इनका, ठीक है, सतपाल भानु को, ठीक है, सतपाल भानु को LIC का प्रबंध निदेशक या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है, सतपाल भानु का, ठीक है, सतपाल भानु को। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय अभिनेता को ICC क्रिकेट विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। सो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि किस भारतीय अभिनेता को ICC क्रिकेट विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ये शाहरुख खान को, ठीक है, तो आपको ये याद हो जाएगा अभी कि क्रिकेट विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, शाहरुख खान को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी नौसेना का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं। तो देखिए अमेरिकी नौसेना की यहाँ बात हो रही है, ठीक है, अमेरिकी नौसेना का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं, तो लिसा फ्रैटेची, ठीक है, लिसा फ्रैटेची। अगला क्वेश्चन है न्यायमूर्ति आशीष जितेंद्र देसाई ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। तो ये केरल उच्च न्यायालय के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए न्यायमूर्ति आशीष जितेंद्र देसाई ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली, केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में, ठीक है। तो केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है, न्यायमूर्ति आशीष जितेंद्र देसाई ने। अगला क्वेश्चन है किसे नोएडा प्राधिकरण का नया CEO नियुक्त किया गया है। सो ये लोकेश M को, ठीक है, लोकेश M को।
अगला क्वेश्चन है कि फांगनोन कोन्याक किस राज्य से राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला बनी है? तो ये नागालैंड, ठीक है। तो नाम भी कुछ वैसा ही है, फांगनोन कोन्याक किस राज्य से राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला बनी है? तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला बनी है। तो नागालैंड की, नाम भी कुछ उसी टाइप का है, फांगनोन कोन्याक, राइट। अब हम लोग स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपके जुलाई 2023 के हैं कि भारत ने किसको हराकर एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 जीती है? सो इंडिया हैज़ ओन द एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 बाई डिफीटिंग होम। तो ये ईरान को, ठीक है, ईरान को हरा करके भारत ने एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 जीती है, ईरान को हरा करके, ठीक है। किसने जीता? भारत ने। अगला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीती? तो हु हैज़ ऑन द ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2023? तो ये मैक्स वेस्टापेन, ठीक है, मैक्स वेस्टापेन ने ऑस्ट्रियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब इन्होंने जीता, मैक्स वेस्टापेन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने पेनाल्टी शूटआउट में किस देश को 5-4 से हराकर 9वीं बार साफ, ठीक है, बंग बंधु फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको मैंने करंट अफेयर जो स्पोर्ट्स का था उसमें भी कराया है कि भारत ने पेनाल्टी शूटआउट में किस देश को 5-4 से हराकर 9वीं बार साफ बंग बंधु फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है? तो ये इंडिया ने जीता है, ठीक है। किसको? कुवैत को हरा करके। तो भारत ने पेनाल्टी शूटआउट में कुवैत को हरा करके 5-4 से वो भी हरा करके साफ बंगबंधु फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है। अगला क्वेश्चन है कि किसने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है? तो ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स की बात करें तो ये भी मैक्स वेस्टापेन ने, ठीक है, मैक्स वेस्टापेन ने। तो मैक्स वेस्टापेन ने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि युवा विश्व चैंपियनशिप के रिकर्व वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले देश के पहले पुरुष तीरंदाज कौन बने हैं? तो विश्व चैंपियनशिप के रिकर्व वर्ग में, ठीक है, स्वर्ण पदक जीतने वाले देश के पहले तीरंदाज कौन बने हैं? तो ये पार्थ सालुंखे, ठीक है, पार्थ सालुंखे, राइट, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट मेल आर्चर फ्रॉम द कंट्री टू विन अ गोल्ड मेडल इन रिकर्व इवेंट ऑफ द यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो ये पार्थ सालुंखे बने हैं, ठीक है, चैंपियनशिप में रिकर्व वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले तीरंदाज, पुरुष में वो भी, तो पार्थ सालुंखे। अगला क्वेश्चन है उमा छेत्री राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टीम में शामिल होने वाली किस राज्य की पहली महिला क्रिकेटर बनी है? तो उमा छेत्री नाम है इनका, राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टीम में शामिल होने वाली ये किस राज्य की पहली महिला क्रिकेटर बनी है? तो ये असम की, ठीक है, तो असम की ये पहली महिला बनी है, राइट, आप इनको याद रखना, उमा छेत्री। अगला क्वेश्चन है किसे जून माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार दिया गया? तो अभी मई का हमने देखा था, यहाँ पे जून का है, जून का वानिंदु हसरंगा, ठीक है, ये श्रीलंका के हैं, तो वानिंदु हसरंगा को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार दिया गया जून माह का, राइट। अगला क्वेश्चन है कि किस शहर में 3 अगस्त से 3 सितंबर 2023 तक 132वें डूरंड कप टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा? सो इन विच सिटी द 132nd डूरंड कप टूर्नामेंट विल ऑर्गेनाइज फ्रॉम 3 अगस्त टू 3 सितंबर 2023। तो ये देखिए आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि अभी रिसेंट में ये चल रहा है डूरंड कप, ठीक है, तो 3 अगस्त से 3 सितंबर तक ये कोलकाता में इसका आयोजन हुआ है, ठीक है, कोलकाता में। तो किस शहर में? कोलकाता में। कौन सा डूरंड कप, कौन से नंबर का? 132वां, ठीक है, 132वां डूरंड कप कोलकाता में आयोजन हुआ इसका। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला कबड्डी लीग की चैंपियन कौन सी टीम बन गई है? तो यहाँ पे महिला कबड्डी लीग की बात हो रही है, भारत की पहली महिला कबड्डी लीग की चैंपियन कौन सी टीम बन गई है? सो उमा कोलकाता, ठीक है, उमा कोलकाता। ये भारतीय मतलब कि भारत की ये स्टेट वाइज है, तो ये भारत की पहली महिला कबड्डी लीग चैंपियनशिप की चैंपियन बन गई हैं, ठीक है, या विनर बन गई हैं, उमा कोलकाता। अगला क्वेश्चन है कि 10 वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर 20 पुरुष एथलीट चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? सो हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी नेम्ड द बेस्ट एशियन अंडर 20 मेल एथलीट ऑफ द ईयर? तो सेल्वा प्रभु तिरुमरन, ठीक है। सो वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पूछा है एशियाई अंडर 20 पुरुष एथलीट चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो सेल्वा प्रभु तिरुमन, राइट। अगला क्वेश्चन है लॉर्ड हनुमान को किस चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया है? तो लॉर्ड हनुमान को किस चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया है? तो ये एशियन एथलेटिक्स, ठीक है, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का। तो एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप का जो शुभंकर है वो लॉर्ड हनुमान है। अगला क्वेश्चन है कि मेजर लीग क्रिकेट 2023 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो मेजर लीग क्रिकेट 2023 का आयोजन अमेरिका में किया जा रहा है। मेजर लीग क्रिकेट 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? अमेरिका में। स्पोर्ट्स के जितने भी क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर साल पूछा है करंट अफेयर में, ठीक है। किसने विंबलडन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता? सो कार्लोस अल्काराज ने, ठीक है, कार्लोस अल्काराज ने। ये पुरुष की बात हो रही है, पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्काराज ने। ये मैंने स्पोर्ट्स करंट अफेयर में कराया है। सो किसने विंबलडन ओपन 2023 का पुरुष एकल खिताब जीता? कार्लोस अल्काराज ने।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत कुल 27 पदक जीतकर कौन से स्थान पर रहा है? तो तीसरे स्थान पर रहा है। तो ये पदक वाला क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा है, मतलब इसी जो आपका DFCCIL है 2018 2021 में पूछा है कोई पदक वाला भी क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको ये जितने भी स्पोर्ट्स के ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें पदक वगैरह है तो आपको याद रखना है। तो 2023 में जो एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप हुआ थाईलैंड के बैंकॉक में, इसमें 27 पदक जीतकर भारत कौन से स्थान पर रहा था? तो तीसरे स्थान पर रहा था, ठीक है। तीसरे स्थान पर 27 पदक इसने जीते थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत के लिए दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो रविचंद्रन अश्विन बने हैं, ठीक है। तो भारत के लिए दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? रविचंद्रन अश्विन। अगला क्वेश्चन है साउथ जोन ने किसे हराकर दिलीप ट्रॉफी 2023 जीती है? तो वेस्ट जोन को हराकर। साउथ जोन ने वेस्ट जोन को हराकर दिलीप ट्रॉफी 2023 जीती है। ये मैंने आपको स्पोर्ट्स के करंट अफेयर वाले टॉपिक में कराया है। अगला क्वेश्चन है विंबलडन ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली गैर वरीयता प्राप्त महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये बनी है मार्केटा वोंद्रासोवा, ठीक है। तो मार्केटा वोंद्रासोवा ये बनी है विंबलडन ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली गैर वरीयता प्राप्त महिला खिलाड़ी, ठीक है, मार्केटा वोंद्रासोवा। अगला क्वेश्चन कि किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने सबसे तेज़ बैडमिंटन हिट के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? सो विच इंडियन बैडमिंटन प्लेयर हैज़ क्रिएटेड अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द फास्टेस्ट बैडमिंटन हिट? तो ये बनाया है सात्विक साईराज रंकी रेड्डी, ठीक है। तो सात्विक साईराज रंकी रेड्डी ने ये रिकॉर्ड बनाया है सबसे तेज़ बैडमिंटन हिट करने का, ठीक है, जिन्होंने गिनीज वर्ल्ड में ये रिकॉर्ड बनाया है। तो सात्विक साईराज रंकी रेड्डी इनका नाम है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि फीफा महिला विश्व कप 2023 का आयोजन किन दो देशों में किया जाएगा? तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। सो फीफा महिला विश्व कप 2023 का आयोजन किन दो देशों में किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आपको याद रखना है। फीफा महिला विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा इन दोनों देशों में। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने हंगरी में सुपर GM शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने हंगरी में वो भी सुपर GM शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो ये आर प्रज्ञानंदा, ठीक है, आर प्रज्ञानंदा ने हंगरी में सुपर GM शतरंज टूर्नामेंट जीता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 500 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो और कोई नहीं बल्कि विराट कोहली, ठीक है। तो ये 500 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर बन गए हैं विराट कोहली। अगला क्वेश्चन है कि टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले दूसरे तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो दूसरे तेज गेंदबाज बन गए हैं स्टुअर्ट ब्रॉड, ठीक है, इंग्लैंड के हैं, सब जानते होंगे इनको, स्टुअर्ट ब्रॉड। टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले दूसरे तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड बन गए हैं इंग्लैंड के। अगला क्वेश्चन है कि भारत की किस जोड़ी ने कोरिया ओपन में मेंस डबल्स का स्वर्ण पदक जीता है? तो अभी हमने देखा था किसने अभी फास्टेस्ट बैडमिंटन हिटिंग का गिनीज बुक में रिकॉर्ड अपना कराया था, तो सात्विक साईराज ने कराया था। तो भारत की किस जोड़ी ने कोरिया ओपन में मेंस डबल्स का स्वर्ण पदक जीता है? वो भी कोरिया ओपन में, तो ये सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने, ठीक है। तो यहाँ पे सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी करेक्ट आंसर है कि भारत की किस जोड़ी ने कोरिया ओपन में मेंस डबल्स का स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? सो 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं आदित्य सामंत। तो आदित्य सामंत आपको याद रखना है, भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है ACC पुरुष एमर्जिंग टीम एशिया कप 2023 किसने जीता? तो ये पाकिस्तान ने जीता, ठीक है। ACC पुरुष एमर्जिंग टीम एशिया कप 2023 किसने जीता? तो पाकिस्तान ने। अगला क्वेश्चन है T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में 7 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो 7 विकेट, ठीक है, वो भी T20I में, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 7 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं सयाजरुल एजाज इद्रस, ठीक है। ये मलेशिया के दाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं सयाजरुल एजाज इद्रस, ठीक है। ये पुरुषों की बात हो रही है, जबकि महिलाओं में पहले ही एक फेडरिक ओवरडिका करके हैं जो कि आपके नीदरलैंड की खिलाड़ी रही थी, ठीक है, महिला में। तो उन्होंने 7 विकेट लिया था, तो महिला में ऑलरेडी ले चुकी है, कोई 2022 में ही वो लिया गया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभी जस्ट जुलाई 2023 की बात है कि T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 7 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये सयाजरुल एजाज इद्रस, ठीक है, मलेशिया के दाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं। अगला क्वेश्चन, उससे पहले अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेज, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट डेज जितने भी हैं आपके जुलाई के, उनको देख लेते हैं। तो इनमें आपका पहला है विश्व जूनोज दिवस, ठीक है। तो विश्व जूनोज दिवस मनाया जाता है 6 जुलाई को। ये जूनोज एक संक्रामक रोग है, ठीक है। तो ये जो आपका जूनोज रोग दिवस है ये कब मनाया जाता है? 6 जुलाई को। उसके बाद विश्व चॉकलेट दिवस, ठीक है, भारत का नहीं, ये विश्व का चॉकलेट दिवस है तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 7 जुलाई। उसके बाद विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो देखिए 1-1-11 होता है और 1-1-11 होकर के ही जनसंख्या बढ़ता है, तो 11 जुलाई को, ठीक है, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है।
अगला क्वेश्चन है कि पेपर बैग दिवस मनाया जाता है, तो पेपर बैग दिवस 12 जुलाई, और 12 जुलाई को ही आपका अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस, ये इंपॉर्टेंट है। जो अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस है ये मलाला यूसुफजई, ठीक है, इनके जन्मदिन के अवसर पे मनाया जाता है, पाकिस्तान की ये हैं, ठीक है। इन्होंने मतलब इसमें महिलाओं और बच्चों, खासकर महिलाओं और बच्चों के शिक्षा या फिर उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इसको मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस ये 12 जुलाई को मनाया जाता है, 12 जुलाई। अगला है विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है, सो ये 15 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व युवा कौशल दिवस, वर्ल्ड यूथ स्किल डे, ये 15 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस, मतलब वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस, ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 17 जुलाई को, ठीक है, 17 जुलाई को इंटरनेशनल जस्टिस डे, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है 17 जुलाई को। अगला है अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है, तो इंपॉर्टेंट है ये 18 जुलाई को। तो अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है, 18 जुलाई को। आगे देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है, तो ये 20 जुलाई को, 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है। और विश्व चंद्रमा दिवस 20 जुलाई को, 20 जुलाई को विश्व चंद्रमा दिवस हो गया। अगला है राष्ट्रीय आम दिवस मनाया जाता है, सो नेशनल मैंगो डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो ये 22 जुलाई, ठीक है, 22 जुलाई को ये मनाया जाता है राष्ट्रीय आम दिवस। आगे है राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियरिंग दिवस मनाया जाता है, तो नेशनल थर्मल इंजीनियरिंग डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो 24 जुलाई को मनाया जाता है थर्मल इंजीनियरिंग दिवस। और विश्व भ्रूण विज्ञानी दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड एम्ब्रायोलॉजिस्ट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 25 जुलाई को, ठीक है। तो भ्रूण विज्ञानी दिवस मनाया जाता है 25 जुलाई को। और कारगिल विजय दिवस, ये तो सबको पता होगा, इंपॉर्टेंट भी है। कारगिल विजय दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 26 जुलाई को, ठीक है, 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस। और विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है, सो ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, 28 जुलाई को, 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है, 28 जुलाई को। अगला है विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस मनाया जाता है, तो 28 जुलाई को यह भी मनाया जाता है विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस। तो 28 जुलाई को आपका हेपेटाइटिस और एक आपका विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस, ये दोनों 28 जुलाई को मनाया जाता है। तो इनमें से कुछ ही आपके इंपॉर्टेंट है, उनको ही आपको देखना है, ठीक है। तो ठीक है, बस यहीं तक करते हैं। अब आगे हम लोग जो देखेंगे वो आपका मई का होगा, ठीक है, मई का करंट अफेयर। तो बस यहीं तक करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।